हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पजल्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर के बारे में। ओके, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर को इनपुट कैसे लेते हैं, सॉरी इंटीजर एंड डेसिमल नंबर्स को इनपुट कैसे लिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ पहले कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर होते क्या हैं एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है। ओके, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई टोकन क्या होता है। ओके, व्हाट इज अ टोकन। यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा, आप लोग देखो उसे। तो हमारे पास ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ओके, जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, बेसिकली बस दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। अब समझते हैं कि इसमें टोकन क्या होता है। ओके, अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, जैसे कि ये हैश एक टोकन है, ये इंक्लूड वर्ड एक टोकन है, ये इंट वर्ड एक टोकन है, दीज ब्रैकेट्स दिस इज अ टोकन। ओके, दिस stdio दिस डॉट इज अ टोकन। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम को हम लोग कह सकते हैं कि वो टोकन है। ओके, अब टोकन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक्चुअली टोकन 6 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाइड है। ओके, जैसे कि ये एक टोकन हो गया, ये प्लस। ओके, मतलब पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम बोल सकते हो आपकी, वो टोकन होगा। ओके, नाउ दिस इज जैसे ये जो प्लस है ना, ये कौन सा टाइप का टोकन है, ऑपरेटर। ओके, इसे हम लोग बेसिकली ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेमीकोलन, ये एक टाइप का टोकन हो गया। ये इंट इंट एक कीवर्ड है ना, तो इसे भी कुछ अलग टाइप का टोकन बोला जाता है, राइट। यहाँ पे मैंने वेरिएबल रखा है, ये वेरिएबल का नाम है ना, तो ये भी एक अलग टाइप का टोकन है। तो चलिए इसकी मदद से समझते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई कैरेक्टर, तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में इमेज आती है ऐसे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे इमेज आ सकती होगी, एक @ सिंबल आ जाएगा, चाहे ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ जाएगा, या फिर एक हैशटैग ऐसा सिंबल आ जाएगा, हैश, राइट। हो सकता है आपके माइंड में ये सब भी आ जाए, ए बी, या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी, ऑल दीज थिंग्स, है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही सब कैरेक्टर्स होते हैं, बस देयर आर सम एड ऑन्स एंड देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। ओके, कैरेक्टर, अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो अ सिंगल टोकन इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। अगर एक सिंगल टोकन है आपके पास, अब वो सिंगल टोकन कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी अ सिंबल, दैट कैन बी अ डिजिट, दैट कैन बी एन अल्फाबेट। ओके, ये भी एक टोकन है, ये भी एक टोकन है, इवन दिस इज अ टोकन, इवन दिस इज अ टोकन, दिस इज ऑल्सो अ टोकन। ओके, मैं अगर लिख दूं कि भाई जैसे कि बी एंड बी, दिस इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर। ओके, दिस इज नॉट अ, बेसिकली ये एक टोकन नहीं है, यहाँ पे दो टोकन हो गए, है ना। तो ये एक हमारे, ये एक कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, तो देखो, अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड अ टोकन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात मैं मुझे बताओ कि मैंने बताया कि दिस इज अ टोकन, सॉरी दिस इज अ कैरेक्टर। ओके, दिस इज अ कैरेक्टर। चलो मैं लिख रहा हूँ वन। अब आप सोच के बताओ कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। क्या मैं इसे कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ, या फिर मैं लिखना चाहता हूँ कि ये इंट है, इंटीजर टाइप का डेटा है। कंपाइलर समझेगा कैसे कि ये इंटीजर है, ये कंपाइलर है, सॉरी ये इंटीजर है एंड ये कैरेक्टर है। कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा? तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, अगर हमें कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कुछ भी टोकन डाल रहे हो, कोई भी सिंगल टोकन रखते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं अगर लिख दूं @ तो ये एक कैरेक्टर होगा, है ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख दूं अगर ए, तो ये भी एक कैरेक्टर होगा। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं 2 3 4, तो ये ऑल दीज आर कैरेक्टर। ओके, एक सबसे कॉमन कैरेक्टर हम लोग अभी, आप लोग कई दफा यूज कर चुके होंगे, नई लाइन में प्रिंट करने के लिए उसे यूज करते हैं हम लोग। इसे हम लोग कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, \n। अब आप बोलोगे कि सिंगल, अब आप ऐसा माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है आपके माइंड में कि आप सोच रहे थे कि भाई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो सिर्फ सिंगल टोकन लिखा जाता था, तो यहाँ पर तो डबल टोकन आ गया \n। नहीं, दिस इज अ सिंगल यूनिट। जब भी \n साथ में आता है तो दैट इज अ सिंगल यूनिट। ओके, दैट इज कंसिडर्ड अ सिंगल टोकन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे और भी कुछ एक्सेप्शंस है क्या? हाँ बिल्कुल है, जैसे कि %d, दिस इज अ सिंगल यूनिट। होता है ना, जैसे दो जिसमें एक जान, तो वैसे दो टोकन एक यूनिट, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ही टोकन होगा। ओके, और कुछ और भी होते हैं क्या ऐसे सिंगल यूनिट्स वाले? हाँ होते हैं, जैसे इसे तो हम लोग कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका काम क्या होता है कि ये नई लाइन प्रिंट करके दे देते हैं। एक और ऐसे हमारे पास होता है नल कैरेक्टर, \, एंड उसके बाद 0, ठीक है। ये होता है हमारे पास नल कैरेक्टर। अब इसका काम कहाँ आता है? ये काम आता है आपके स्ट्रिंग में। इट इज इक्विवेलेंट टू फुल स्टॉप इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब कैरेक्टर है तो इसका डेटा टाइप भी अलग होगा। कैरेक्टर के लिए हमारे पास बना है डेटा टाइप char, कैर। अब जैसे कैसे कोई नंबर कैसे स्टोर करते हो, कोई इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर करते हो, पहले तो डेटा टाइप लिखते हो,
उसके बाद आप लिखते हो वो वेरिएबल जहां पर आपको स्टोर करना है। मान लो मैं बी में स्टोर करना चाहता हूँ 10, तो फिर आप लिखोगे इंट बी इज इक्वल टू 10। सेम टू सेम यहाँ पर भी डेटा टाइप, उसके बाद वो वेरिएबल जहां पर आपको स्टोर करना है। मान लो मैं ch नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ @ तो क्या बस इतना लिखने से काम हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मान लो जैसे कि आपको इज इक्वल टू ही स्टोर करना है, तो आप कैसे स्टोर करोगे? इंट ch इज इक्वल टू, तो कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का मीनिंग अलग होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो, वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हमने क्या किया कि भाई ऐसे दे दिया कि भाई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो कैरेक्टर कहलाएंगी। ओके, तो इसका मतलब मैं कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहा हूँ विच इज इक्वल्स टू ओके एंड ch वेरिएबल के अंदर, ठीक है? तो ये तो होता है हमारा कैरेक्टर स्टोर करने का तरीका। इवन अगर आप क्या इसके अंदर अगर आप दो कैरेक्टर दे दो, फॉर एग्जांपल दो टोकन दे दो, जैसे कि मान लो मैंने ए बी लिख दिया, तो क्या मतलब ये गलत है? बिल्कुल गलत है। कंपाइलर क्या प्रिंट करेगा? अगर आपने ऐसे डिफाइन कर रखा है तो कंपाइलर ये लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करता है। इसको कोड वाइज हम लोग जरूर देखेंगे। कंपाइलर लास्ट वाली वैल्यू स्टोर करता है ch में। ओके, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि लास्ट वाली वैल्यू स्टोर होगी ch में। बट इसी चीज को अगर आप scanf के थ्रू इनपुट दे रहे हो ना, scanf के थ्रू, तो मान लो scanf के थ्रू इनपुट जब देने की आउटपुट मतलब इनपुट स्क्रीन पे जब बारी आई, तो फिर मैंने ऐसे लिख दिया ए बी, तो ch में स्टोर होगा सिर्फ a। अगर आप मतलब scanf के थ्रू इनपुट दे रहे हो तब ch में स्टोर होगा a, है ना? बट अगर आप एक्सप्लिसिटली इसे डिफाइन कर रहे हो तब ch में स्टोर हो जाएगा b। ये याद रखने वाली बात है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स की ना। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अगर जैसे कि मान लो मुझे अपना नेम स्टोर करना है, ठीक है ना, मुझे कोई भी नाम स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करना है आलिया भट्ट, ठीक है? तो सी दिस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर और नॉट, राइट? यहाँ पे ए एक कैरेक्टर है, यहाँ पे एल एक कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो बात आती है कि इसको हम लोग स्टोर कैसे करेंगे? दिस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, राइट? तो पहली बात तो जान लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मतलब अगर आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिखना चाह रहे हो, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, ओके, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आपको इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, बेसिकली अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लिख दिए तो कुछ भी 1 2 3 4 लिख दिए तो ना, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। एंड मान लो जैसे कि 1 2 3 4 विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा है तो ये इंटीजर कहलाता है। ओके, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिया गया? सेम ही लॉजिक है। देखो, अगर मान लो जैसे कि मुझे एक यही आलिया वर्ड स्टोर करना है, मान लो मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ और मुझे स्टोर करना है आलिया। अगर मान लो सिंपल मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर कर रहा होता ALIA, ओके, तो मैंने बताया ना कि सिर्फ नेम नाम, और मान लो ये टाइप, इसका डेटा टाइप है CHAR कैर। ओके, तो मैंने बताया ना कि नेम में सिर्फ ये लास्ट वाला चीज स्टोर होगा, तो ये बाकी कैसे स्टोर करें? तो इस चीज को अलग करने के लिए क्या कर दिया गया कि अगर आपको एक ऐसा बड़ा सा वर्ड स्टोर करना है, सेट ऑफ कैरेक्टर से स्टोर करना है, तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो। क्या इतना लिखने से काम हो जाएगा? नहीं। देखो यहाँ पर 4 5 कैरेक्टर है ना, तो इसका सिंटैक्स भी अलग हो जाता है। मैं अभी बताता हूँ आपको। बेसिकली इन सबको कहते हैं स्ट्रिंग। कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो कुछ भी, तो फिर वो स्ट्रिंग कहलाता है। एंड स्ट्रिंग, एक और बात अभी मैं बिफोर टेलिंग यू कि स्ट्रिंग को स्टोर कैसे करते हैं, एक और बात बताना चाहता हूँ कि कंपाइलर ना जब भी आप ऐसे कोई स्ट्रिंग लिखते हो ना, जैसे कि आपने स्ट्रिंग लिख दिया 1 2 3 4, है ना, या फिर चलो मान लो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हैश एक्सक्लेमेशन @ फुल स्टॉप, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दोनों के दोनों स्ट्रिंग है ना। कंपाइलर क्या करता है हमेशा एट द एंड ऑफ योर स्ट्रिंग, मतलब एकदम एंड में, है ना, ये एक नल कैरेक्टर बैठा देता है। तो बेसिकली आपके स्ट्रिंग में कितने टोकन हुए? अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 टोकन होंगे, क्योंकि देखो ये मतलब जैसे कि आप मान लो नेम नाम के वेरिएबल में, है ना, नेम नाम के वेरिएबल में ऐसा 1 2 3 4 स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, तो बेसिकली इसमें कितने सारे टोकन हो गए? आपको दिख रहा होगा 4, बट कंपाइलर जो स्टोर करेगा ना वो 5 होता है। कैसे स्टोर होता है मैं भी समझाता हूँ कि कंपाइलर स्टोर कैसे करता है। वो होता है 1 2 3 4 एंड दिस नल कैरेक्टर। ओके, हमेशा एक नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है स्ट्रिंग के एंड में, विच डिनोट्स कि आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ खत्म हो चुकी है। ओके, जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं ना हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद,
समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो वैसा। ओके चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोर कैसे होता है। ओके चलो मान लो मुझे एक नाम स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर स्टोर करना होता तो क्या करते हैं, CHAR, मान लो जैसे CH नाम के वेरिएबल में मैं लिख दे रहा हूँ L, है ना, कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं। C की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर डेटा टाइप का ही यूज करते हैं, कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं। एक चीज और बताता हूँ, जब भी आप लिखते हो ना कैर CH इज इक्वल टू L, तो कंपाइलर क्या करता है पता है, मेमोरी में जाएगा, है ना, एंड उसके बाद आपको, अच्छा एक और बात, कैर का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट, राइट। तो मेमोरी में कंपाइलर जाएगा, एक वेरिएबल उठाएगा जो कि 1 बाइट का है, एंड उसके बाद इसका नाम रख देगा CH, ओके, एंड इसमें आप L स्टोर करोगे तो यहाँ पे आ जाता है L स्टोर हो जाता है, राइट, ठीक है। बट अगर आपको सेट ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए ना, आपको लिखना होगा CHAR कैर, उसके बाद आप लिखोगे CH, मान लो कोई भी वेरिएबल है जिसमें आपको स्टोर करना है, उसके बाद आप ऐसे ब्रैकेट्स बैठाना, थर्ड ब्रैकेट्स, ओके, इस ब्रैकेट के अंदर एक नंबर आएगा, ओके, एंड दिस नंबर इज नथिंग बट इट इज द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ योर वर्ड। एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ योर वर्ड मतलब ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है, एंड इक्वल भी नहीं हो सकता। अभी रीजन मैं बताऊंगा। इट इज द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ योर वर्ड। तो आप सोचोगे कि क्या, आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि क्या मुझे मान लो कभी भी जैसे कि एक ये यही स्टोर करना है, कैरेक्टर वर्ड स्टोर करना है, तो क्या मैं हर बार कैरेक्टर के बैठ के वर्ड काउंट करूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? बिल्कुल भी नहीं। हम ना हमेशा यहाँ पे एक बड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, मान लो जैसे 1000 ले लिया, 100 ले लिया या 1000 ले लिया, तो इससे क्या होता है, एस्टिमेटेड लेंथ आपको मिल जाती है कि हाँ कैरेक्टर एटलीस्ट 1000 में तो आ ही जाएगा। अब ये काम कैसे करता है वो बताता हूँ। देखो कंपाइलर जाएगा मेमोरी में, हाँ, ये CH कितना बाइट का मेमोरी होता है, 1 बाइट का मेमोरी होगा क्योंकि वो कैर टाइप का है, राइट। तो कंपाइलर क्या करेगा, ऐसे 1 बाइट की 1000 मेमोरीज उठाएगा, एंड ओके, एंड इनका कलेक्टिवली नाम रख देगा CH, कलेक्टिवली नाम रख देगा CH, ठीक है, एंड इसके बाद ये इनका नाम रख दिया CH, एंड अब आपको दे दिया गया, मतलब जब आप ऐसे लिखते हैं ना 1000, तो ऐसे 1000 मेमोरी जिनका नाम है CH वो आपके नाम हो गई। अब आप इनके अंदर जो स्टोर करना है स्टोर करो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिख दूं कैर CH ऑफ 1000, मतलब 1000 इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया लोकेश LOKESH, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे स्टोर हो जाएगा, LOKESH, ये कुछ इस हिसाब से स्टोर हो जाता है, बस बिल्कुल भी नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कंपाइलर हमेशा एक स्ट्रिंग के एंड में नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, तो H के बाद ना एक नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे हो इतना स्पेस तो वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया तो फिर हम ना, मतलब देखो 1 बाइट का ही मेमोरी है, ओके, जो कि तो फिर 1 बाइट का अगर आप एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहे हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, एंड एस्टिमेटेड वर्ड लेंथ डालनी होती है। तो आप यहाँ पे 100 लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 20 ले लो, ठीक है, बट अगर आप 1000 भी ले रहे हो, एक बड़ा नंबर जनरली हम लोग लेके चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उतनी मेमोरी वेस्टेज होती नहीं है, 1 बाइट का ही मेमोरी है, ठीक है। अब देखो आप चाहो ना तो इस L को भी एक्सेस कर सकते हो, कैसे पता है, अगर आप CH ऑफ 0 लिख दो तो L आ जाएगा, ठीक है, अगर आप CH ऑफ 1 लिख दो तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दिस मेमोरी, ठीक है। इसको मतलब और अच्छे से समझाता हूं कि ऑल दीज ब्लॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड CH, बट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज कॉल्ड CH ऑफ 0, this particular block is called CH of 1, this particular block is called, it is not called actually, it is represented। मतलब देखो कि अगर आपको K वर्ड चाहिए ना तो आप कैसे लोगे कि this is CH of 0, this is CH of 1, this is CH of 2। अगर मैं चाहूँ कहीं पे ऐसे स्टोर करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक कैरेक्टर है, मान लो जैसे कि कैर C इज इक्वल टू CH ऑफ 2, तो ये क्या होगा 0 1 2, इसमें K स्टोर हो जाएगा, मतलब C की वैल्यू हो जाएगी K। तो ये होता है कि 0 है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, दिस इज नथिंग बट CH ऑफ 3, ऐसा करके ये स्टोर हो जाता है, दिस इज CH ऑफ 4, दिस इज CH ऑफ 5, दिस इज CH ऑफ 6, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। एंड एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि लोकेशन इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, LOKESH काउंट किया, 5 वर्ड है, 6 वर्ड है, तो यहाँ पर 6 ले लिया। तो कंपाइलर क्या करता है पता है, अगर आप 6 लिख के लोकेश लिखोगे ना तो फिर यहाँ पे गलती हो जाएगी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर क्या होगा दिखाता हूँ। कंपाइलर आपको 6 मेमोरी तो देगा, बट उसमें क्या करेगा कंपाइलर, कुछ इस तरीके से देखो, कंपाइलर ने आपके नाम 6 मेमोरी कर दी, बट पता है वो बाय डिफॉल्ट जो छठा ब्लॉक रहेगा ना उसमें ये नल कैरेक्टर ऐड करके देगा। तो बेसिकली अगर आप लोकेश वर्ड स्टोर कर रहे हो ना तो ये कितने, मतलब ये कैसे स्टोर होगा पता है, LOKES। अब ये नल कैरेक्टर दिख गया ना तो ये H को स्टोर ही नहीं कर पाएगा, समझ में आया।
तो ये कुछ इस हिसाब से सीन होता है कि CH ऑफ 0 में L स्टोर होगा, CH ऑफ 1 में O स्टोर होगा, CH ऑफ 2 में K स्टोर होगा, CH ऑफ 3 में E स्टोर होगा, CH ऑफ 4 में S एंड नल कैरेक्टर स्टोर होगा CH ऑफ 6 में। तो कुछ इस हिसाब से स्टोरेज होता है। तो हमेशा हमेशा जितने भी लेंथ का वर्ड है उससे एक ज़्यादा लेके चलो। एंड इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ उतना भी ज़रूरत नहीं है, एक हमेशा यहाँ पर बड़ी वैल्यू लेके चलो। अगर आपको इतना भी इसमें भी डाउट है तो आप इसके अंदर लिख सकते हो int max। नाउ व्हाट इज int max? int max इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ओके, तो इसका वैल्यू होता है आई डोंट रिमेंबर समथिंग 214 एंड देयर आर 6 डिजिट्स। ओके, आप चाहो तो प्रिंट करके देख सकते हो। int max सब कैपिटल में होगा, तो आप इसके अंदर ना int max लेके चला करो। अब क्या होगा, कंपाइलर हमेशा आपके लिए सम 6 7 8 डिजिट का नंबर होता ही हो, तो उतनी मेमोरी कर देगा, तो उतने में तो कोई भी वर्ड स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली थी कि नल कैरेक्टर हमेशा ऐड हो जाता है लास्ट में, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि C में अलग से डेटा टाइप नहीं बनाया गया है स्ट्रिंग के लिए, C++ में बनाया गया है एंड जावा में भी बनाया गया है। ओके, स्ट्रिंग को इनपुट लेने के ना 3 तरीके होते हैं। स्कैनर से तो आप ले ही सकते हो, मैं बताऊंगा, एंड देयर आर 2 more ways, fgets and getS, and this is the most preferable method. I will tell you the reason in next video.